नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय में प्रश्न संग्रह 11.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्न संग्रह में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कुछ मुद्दे हैं, उनको पूरा करते हुए स्तंभालेख खींचना है। निम्नलिखित सारणी की जानकारी के आधार पर प्रतिशत स्तंभालेख खींचना है। 8वीं कक्षा का विभाग ए बी सी डी 4 विभागों का यहाँ पर अंक दिया गया है। गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी ए में 45, बी में 33, सी में 10 और डी में 15 हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या ए में 60, बी में 55, सी में 40 और डी में 75 है। अब सबसे पहले हम इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे। कितना ए ग्रेड गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी। मतलब ये है कि कक्षा 8वीं में 4 क्लास है, 4 विभाग हैं। उसमें ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल विद्यार्थी 60 हैं और 60 में से 45 विद्यार्थी ए श्रेणी में हैं। तो 60 का 45 कितने प्रतिशत होगा, उसका गुणा भाग करके हम उसका प्रतिशत निकालेंगे। 45 बचे 60 गुणे 100 तो ये हो गया 75%। उसी प्रकार से 55 में से 33 तो 33 बटा 55 गुणे 100 ये हो गया 60%। 10 विद्यार्थी हैं ए श्रेणी 40 में से, तो 40 का 10 कितना प्रतिशत हुआ, 10 बटे 40 गुणे 100 ये हो गया 25%। 75 में से 15 ए श्रेणी में उत्तीर्ण हैं विद्यार्थी, तो 15 बटे 75 गुणे 100। तो 100 में से अगर 75 है तो 100 में से 75% हो गया, तो कितना ए ग्रेड न पाने वाले विद्यार्थियों का संख्या यहाँ दी गई है। आपको इस प्रकार से एक टेबल बनाना है। ये प्रश्न केवल किताब में दिया गया है, उसके आगे इस टेबल के बाद आपको इस प्रकार का एक टेबल बनाना है, जहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ है 75% ये हो गए ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी, और ए ग्रेड न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 25%। माने प्रतिशत को 100 अंक में ही प्रतिशत होता है, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी विभाग में 60% जो विद्यार्थी हैं वो ए ग्रेड मिला है, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% हो जाएगा। सी विभाग में 25% विद्यार्थी ए ग्रेड पाए हैं, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो ए ग्रेड न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। उसी प्रकार से डी विभाग में ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत 20 है और ए ग्रेड न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 80 है। अब इस आधार पर हमें स्तंभालेख की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम पैमाना बनाएंगे। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। ए ग्रेड को हमने डार्क किया हुआ है, और रिमेनिंग जो छात्र हैं, बाकी बचे हुए जो छात्र हैं, उनको हमने इस प्रकार से किया हुआ है, डार्क भाग नहीं है। अब यहाँ हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यानी प्रतिशत है, तो इसलिए हमने इसको प्रतिशत, क्योंकि ये प्रतिशत का स्तंभालेख है इसलिए हमें पूरा खींचना है, 100% तक पूरा खींचना है। जो स्तंभालेख बनेगा वो पूरा 100% में बनेगा। ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत विभाग ए में, जो हमने प्रतिशत यहाँ पे निकाला था, 75% है। तो
75% वाला जो डार्क वाला भाग होगा वो 75% होगा। यहाँ पे 70 है और 70 और 80 के बीच में 75 हो गया। इसका बचा हुआ भाग 25% हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 75 और ये 25 है। तो डार्क वाला भाग ये हो जाएगा। ये ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी 75% और 25%। तो हम क्या करेंगे, इस आधार पर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़कर जितने भी स्तंभालेख यहाँ पे बनेंगे, जितने भी स्तंभ बन रहे हैं वो सभी 100% तक हमको खींचना है, 100% तक पूरा खींचना है। उसके बाद बी विभाग में ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है 60% है। जो हमने गुणा भाग करके हमने प्रतिशत निकाला था, उसमें बी विभाग में ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% और बाकी ये 40% हो जाएगा। उसी प्रकार से सी विभाग में 25% है ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो 20, ये है 20 और 30 के बीच में 25 होगा, तो ये 25% हो गया। डी विभाग में ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 20% है। इस प्रकार से हमें यह स्तंभालेख बनाना है और आपको पहले हमारा जो स्तंभालेख का जो नोटबुक होता है, ग्राफ की जो नोटबुक होती है, उसमें दाहिने तरफ ये कैलकुलेशन करके हमें लिखना होगा। ये तो हमारा प्रश्न हुआ। प्रश्न के अलावा हमें ये कैलकुलेशन करना है, ये गुणा भाग ये प्रतिशत निकालना है, उसके बाद फिर हमें ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हुआ। अब हम इस प्रसंग्रह का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में किन प्रश्नों को पूछा गया है, ये देखिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, यहाँ पे एक स्तंभालेख दिखाया गया है। दिए गए स्तंभालेख का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10%। डार्क भाग जो किया गया है अरहर का उत्पादन है और जो डार्क भाग नहीं है वो चना का उत्पादन है। तो यहाँ पर विभिन्न लोगों द्वारा चना और अरहर का उत्पादन किया गया है। अजीत, यश, रवि और सुधा। पहला प्रश्न है, संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? यह स्तंभालेख प्रतिशत स्तंभालेख है, इसको बोलेंगे प्रतिशत स्तंभालेख। दूसरा, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? यह प्रतिशत स्तंभालेख है। दूसरा प्रश्न है, अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है, अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन कुल उत्पादन का 60% है। कुल उत्पादन का अजीत के खेत में ये 60% यहाँ पे उत्पादन हुआ है, इसलिए उसका उत्तर होगा 60%। तीसरा प्रश्न है, यश और रवि में किसके चना उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है? किसके चना उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है, किसका अधिक है? यश के खेत में चने का उत्पादन 50%, रवि के खेत में चना का उत्पादन 30% है। यश का चने का उत्पादन प्रतिशत अधिक है क्योंकि यहाँ 50% है। अब कितना अधिक है? तो 50 में से 30 को घटा देंगे, 20% अधिक है। ये उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न इसका यहाँ पे दिया गया है, अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत किसका है? अरहर का उत्पादन है, तो सबसे कम प्रतिशत सुधा का दिखाई दे रहा है जो कि 40% है। अब है लास्ट अंतिम प्रश्न है, सुधा के अरहर तथा चना का उत्पादन कितने प्रतिशत है? अब सुधा में कितने प्रतिशत चना और कितने प्रतिशत अरहर का उत्पादन है? सुधा का ये अरहर का उत्पादन है 40%, बाकी जितना बचेगा ये 60%। तो इसका उत्तर ऐसे लेंगे, सुधा के अरहर का उत्पादन प्रतिशत 40% और सुधा के चने का उत्पादन का प्रतिशत 60% है। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है। यह जानकारी प्रतिशत स्तंभालेख से दर्शाइए। यहाँ भी हमको प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है। विद्यालय पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले और वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाली 90 हैं और वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले 60 हैं। विज्ञान शाखा में दूसरी में 60 हैं। तो अब हम इसको करने के लिए हमें इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिशत निकालने के बाद फिर हम
स्तंभालेख को बना सकते हैं। ये हमारा जो किताब में दिया हुआ प्रश्न है इस प्रकार से है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका प्रतिशत निकलेगा। विज्ञान में रुचि रखने वाले, अब इनकी संख्या कितनी है इनका योग कर लेंगे। 90 और 60 150, 150 कुल टोटल हैं और उसमें से 90 कितना हो गया, 60 कितना हो गया। उसी प्रकार से ये 80 है टोटल, 60 और 20 जोड़ देंगे, 25 और 25 जोड़ देंगे, 16 और 24 जोड़ देंगे तो 40 हो गया। ये 50 हो गया, 80 हो गया और 150। तो 40 में 16 जो है 40 का कितने प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत हमें निकालना है। इस प्रकार से हमें दूसरा टेबल तैयार करना है। 90 बटा 150 यानी 90 150 में से कितना, तो 90 हो गया 150 में से, तो 60 कितना हुआ, ये 60% हो गया। तो 100 में से 60 घटा दिया तो ये 40% हो गया। यानी ये 60% है और ये 40% हो गया। तो विज्ञान में रुचि का प्रतिशत 60%, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 में से 60 को घटा देंगे तो यहाँ 40 बचेगा। उसी प्रकार से 60 बटे 80, क्योंकि यहाँ पर संख्या 80 है तो 60 बटे 80 गुणे 100, ये 75% हो जाएगा। 100 में से 75 घटा दिया है 25% हो गया। उसी प्रकार से तीसरी में 25 बटा 50 गुणे 100, ये 50% हो गया। तो यहाँ भी 100 में से 50 घटाए तो ये भी 50% और ये भी 50%। चौथी 16 बटे 40 गुणे 100, यहाँ पर इसका 40% होता है, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% होता है। अब हमें प्रतिशत मालूम हो गया है। इन आंकड़ों के आधार पर हम प्रतिशत स्तंभालेख को बना सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हम पैमाना मानेंगे। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, वाणिज्य का प्रतिशत इस प्रकार से और विज्ञान का प्रतिशत डार्क किया हुआ है। पहले भी हमने बताया था पहले प्रश्न में कि यहाँ पर 100% 100% तक का हमको स्तंभालेख खींचना है। उसी में हमको डिवाइड करना है कि कौन सा इसका भाग है, वाणिज्य का कितना प्रतिशत है और विज्ञान का कितना प्रतिशत है। जैसा कि हमने निकाला था यहाँ पहली, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी और चौथी, हमने प्रतिशत निकाला था कि विज्ञान में रुचि का प्रतिशत 60% है तो यहाँ पे 60%। इस प्रकार से हम स्तंभालेख बना लेंगे पूरा 100 तक। और यहाँ पे पहली में विज्ञान का कितना प्रतिशत है, पहली में विज्ञान में रुचि का प्रतिशत 60% है तो अभी हम यहाँ पे 60%, पहली में 60 और बाकी जितना बचेगा वो 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी में 75% हमने कैलकुलेशन करके निकाला था। ये डार्क वाला जो भाग है वो 75% है तो 75 पर हमने निशान लगाया, ये डार्क वाला भाग हो गया। ये जो है विज्ञान का प्रतिशत है, डार्क वाला भाग जो है विज्ञान का प्रतिशत है, विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तीसरी में विज्ञान में भी 50% है और वाणिज्य में भी 50% है तो ये 50 पर हमने निशान लगाया। आधा आधा का मामला है, यहाँ पे 50% वाणिज्य में 50% विज्ञान का है। चौथी में है 40% विज्ञान का प्रतिशत है और बाकी 60% वाणिज्य का है। जहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था 40% विज्ञान का और 60% वाणिज्य का की में रुचि रहने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। इस प्रकार से हम x अक्ष और y अक्ष पर ये जहाँ पर दिखाए गए प्रश्न के अनुसार जो हमने स्तंभालेख बनाया है, इस प्रकार से आपको स्तंभालेख बनाना है। और हमारा ये 11.3 का ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।